जो व्यक्ति अपनी आंखों के लिए बहुत चिंतित रहता था, वह एक साधु के पास जाता है जो आयुर्वेद के एक महान विद्यार्थी थे। वह व्यक्ति साधु के चरणों में सिर झुकाता है और कहता है, हे तापस, मैं अपनी आंखों के लिए बहुत चिंतित हूँ। मेरी दृष्टि दिन दिन कम होती जा रही है। मुझे चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। कभी कभी मेरी आंखों में असहनीय जलन और दर्द होता है और भी बहुत सारे आंसू आते हैं। संक्षेप में मेरी आंखें मुझे पहले छोड़ रही हैं। कृपया मुझे कुछ समाधान बताएं ताकि मैं अपनी दृष्टि को वापस पा सकूं और मैं इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्त हो सकूं। साधु व्यक्ति की सभी समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और हमारे आयुर्वेद में आंखों के इलाज से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है। इसका नाम है चक्षु उपनिषद। इसके अलावा कई आयुर्वेदिक चिकित्सक जैसे कि महर्षि वाग्भट ने हमें आंखों के इलाज से संबंधित कई नियम बताए हैं। आज मैं आपको कुछ मुख्य नियमों के बारे में बताऊंगा। इन नियमों का पालन करने से कुछ ही सप्ताहों में आप अपनी दृष्टि में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। अगर आप इन नियमों का पर्याप्त समय तक पालन करते हैं तो आपकी आंखों की सभी बीमारियां मूल से समाप्त हो जाएंगी और आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ और पूर्ण दृष्टि से रहेंगी। आयुर्वेद का पहला नियम आंखों के इलाज के लिए है। सुबह जैसे ही उठते ही मुंह का थूक आंखों पर लगाना। सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर बैठते ही अपने मुंह का थूक अपनी उंगली में ले और इसे अपनी आंखों के मध्य में मास्करा की तरह लगाएं। यह एक बहुत ही साधारण और सर्वरोग हारक उपाय है सभी आंखों की समस्याओं के लिए। वास्तव में हमारे थूक में वही तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो जब हम सुबह थूक को आंखों पर लगाते हैं तो हमारी आंखें उन सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करती हैं जो उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। आयुर्वेद का एक और नियम है आंखों को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए पानी में छिड़काव करना। अगर आप हर सुबह अपनी आंखें धोते हैं तो इसे ऐसे नहीं धोना है, बल्कि पहले अपने मुंह में पानी भर लें और अपनी दोनों आंखों में कम से कम 20 बार पानी छिड़कें। छिड़काव इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि आंखें लाल हो जाएं और दर्द होना शुरू हो जाए, बल्कि हमें इतनी तेजी से पानी छिड़कना है कि पानी आंखों के अंदर जाए। दीर्घ समय तक आंखों में पानी को छिड़कने से आंखों की सबसे छोटी गंदगी भी पानी के साथ बहकर बाहर आ जाती है और मेरी आंखें साफ हो जाती हैं। मुंह से पानी का बहाव होने का कारण यह है कि जब हम आंखों में पानी छिड़कते हैं तो आंखों की गंदगी मुंह या नाक के माध्यम से नहीं, सीधे आंखों से बहकर बाहर आती है। हमारी आंखों की कई बीमारियां केवल आंखों में धूल और मिट्टी के कण के कारण होती हैं। तो जब हमारी आंखें साफ होंगी तो हम उन बीमारियों से बच जाएंगे। आयुर्वेद में आंखों को स्वस्थ रखने का तीसरा नियम है सूर्य देवता को देखना। आपको हर दिन सूर्य देवता को लगभग 5 मिनट तक देखना होगा, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं। सिर्फ सूर्योदय के पहले 1 घंटे में या सूर्यास्त के 1 घंटे के भीतर। अगर आप सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं तो यह सबसे अच्छा है, और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप अपनी आंखें भी झपक सकते हैं। शुरुआत में 1 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक बढ़ा दें। सूर्य को देखते समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में समाहित होती हैं और वे हमारी आंखों को ठीक करती हैं। अंत में दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें और उन्हें अपनी आंखों पर रख दें। याद रखें, आपको अपनी आंखों को दबाना नहीं है, सिर्फ अपनी हथेली से आंखों को ढक लेना है। यह हमारी आंखों को आराम दिलाता है। चक्षु उपनिषद में सूर्य देवता को आंखों का डॉक्टर कहा गया है। हमारी दृष्टि को बढ़ाने और इसे स्वस्थ रखने का चौथा तरीका आंखों की व्यायाम है। आप इसे कहीं भी और हर जगह कर सकते हैं, लेकिन इसे सुबह या सोते समय करना ज्यादा फायदेमंद है। पहले अपनी आंखें 10 बार ऊपर और नीचे हिलाएं। 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे। जितना संभव हो उतना ऊपर और नीचे हिलाएं। ध्यान दें, सिर आंखों के साथ हिलना नहीं चाहिए। सिर स्थिर रहना चाहिए। सिर्फ आंखें हिलनी चाहिए। आंखों को ऊपर और नीचे हिलाने के बाद 10 बार दाएं और 10 बार बाएं हिलाएं। इसके बाद आंखों को ऊपरी कोने की ओर 10 बार और विपरीत निचले कोने की ओर 10 बार हिलाएं। इसके बाद आंखों को गोलाकार आकृति में हिलाकर एक वृत्ताकार आकार बनाने की कोशिश करें। अपनी आंखों को दाएं 10 बार एक चक्कर में घुमाएं और फिर बाएं 10 बार एक चक्कर में घुमाएं। फिर सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम है कि अपने हाथ के अंगूठे को अपनी नाक के पास दोनों आंखों के बीच में रखें और अपने नाखून के ऊपर की ओर देखें। फिर ध्यान भटकाए बिना धीरे धीरे अपना अंगूठा दूर करें। इस दौरान अपने अंगूठे के नाखून पर पूरी ध्यान रखें।
जैसे जैसे अंगूठा दूर जाता है तो अंगूठे के नाखून से ध्यान हटा लें और इसके पीछे के वस्तु पर ध्यान दें। फिर अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करें और इसे धीरे धीरे अपनी नाक की ओर वापस लाएं। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराएं और फिर इसके बाद अपनी दोनों हथेलियां रगड़ें और अपनी आंखों पर रखें और अपनी आंखों को आराम दें। हमारी आंखों के चारों ओर बहुत सारी मांसपेशियां हैं जो हमारी आंखों को हिलाती और नियंत्रित करती हैं। व्यायाम के बिना ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, लेकिन इस प्रकार के व्यायाम करने से आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और यह अपनी खोई हुई ताकत वापस प्राप्त करती है। 5वां तरीका, अगर शरीर स्वच्छ है तो बीमारियां भी स्वच्छ होती हैं। आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारा शरीर अंदर से स्वच्छ है तो हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। अगर हमारी आंतें स्वच्छ हैं, इसमें कोई पुराना गंदा खाना जमा नहीं है, हमारा पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है, हमें कब्ज की समस्या नहीं है, तो हमारे शरीर का हर हिस्सा स्वस्थ होगा, आंखें भी। अपने शरीर को अंदर से स्वच्छ रखने के लिए आपको 16 घंटे का व्रत या एक सप्ताह में एक बार 24 घंटे का व्रत रखने का नियम पालना होगा। आयुर्वेद के अनुसार दृष्टि बढ़ाने का 6ठा तरीका है त्रिफला जल से आंखें धोना। त्रिफला एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महर्षि वाग्भट के अनुसार त्रिफला मानव शरीर के लिए अमृत समान है। त्रिफला का नाम सुझाता है कि यह 3 फलों से बना होता है। 1 आंवला, 2 बीज बादाम और 3 हडड। त्रिफला बनाते समय इनकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बीज बादाम और हडड का अनुपात 1:3 होना चाहिए, अर्थात आंवला 3 गुना, बीज बादाम 2 गुना और हडड 1 गुना। इन तीनों को सुखा लिया जाना चाहिए और उनके बीज निकाल दिए जाने चाहिए। इन्हें पीसकर अच्छे से मिला लिया जाना चाहिए। 2 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर रात भर मिट्टी के बर्तन में भिगो दें और सुबह इसे छानकर इस जल से आंखें धो लें। इससे सभी आंखों की समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं और आंखों की रोशनी भी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ को नष्ट करता है। त्रिफला लेने के लिए 2 नियम हैं, एक सुबह और दूसरा रात को। अगर आप सुबह त्रिफला लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ, और अगर आप रात में त्रिफला लेते हैं तो दूध या गर्म पानी के साथ। रात को त्रिफला दूध या गर्म पानी के साथ लिया जाए तो यह हमारे शरीर को साफ करता है। यह बड़ी आंत को साफ करता है और मल को बाहर निकालता है। और सुबह गुड़ या शहद के साथ त्रिफला लेने से यह पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए वही व्यक्ति स्वस्थ है जिसे पेट संबंधित कोई समस्या या कब्ज नहीं होती है, वह दिन में त्रिफला खाता है। और जिन्हें पेट साफ करना है और कब्ज है, वे रात को त्रिफला खाने चाहिए। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार दृष्टि बढ़ाने का 7वां नियम है त्राटक क्रिया योग। त्राटक क्रिया एक योग प्रक्रिया है जो हमारी आंखों और मन दोनों को तेज करता है। त्राटक क्रिया योग करने के लिए एक अंधेरे कमरे में एक दीपक या मोमबत्ती जलाएं। फिर इसे इस प्रकार रखें कि जब आप बैठें तो यह आपकी आंखों के सामने हो, न ऊपर न नीचे। अब आपको एक सुखमय स्थिति में बैठकर अपनी पीठ सीधी रखते हुए क्रिया करनी है और दीपक या मोमबत्ती की ज्योति पर अपनी दृष्टि केंद्रित करें और दीपक की प्रकाश को देखने के लिए देखें। इस बीच यदि आपको पलक झपकाना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो सके बिना पलक झपकाए उस तक ठहरने की कोशिश करें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अभ्यास हमारी आंखों को आंसू के माध्यम से साफ कर रहा है। त्राटक क्रिया के दौरान आंसू को पोंछने की कोशिश न करें और उन्हें बाधा के बिना बहने दें। न इस समय अपनी आंखों को अपने हाथों से छूने की कोशिश करें। जब यह कार्य पूरा हो जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ें और धीरे से अपनी आंखों को ढक लें। हर रात को सोने से पहले इस क्रिया को कुछ मिनट के लिए करें और आप देखेंगे कि आपकी दृष्टि दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। त्राटक क्रिया हमारी दृष्टि को बढ़ाने के अलावा हमारे समझदारी को भी बढ़ाती है। आंखों की दृष्टि बढ़ाने का 8वां तरीका है लौकी, खीरा, आलू के टुकड़ों को थोड़ी देर तक आंखों पर रखना। एक खीरा या लौकी कद्दूकस करें और अपनी आंखों पर रखें। जब हम अपनी आंखों पर खीरा या लौकी के छोटे टुकड़े रखते हैं तो हमारी आंखों के चारों ओर क्षेत्र ठंडा होता है और सिर का बाकी हिस्सा गर्म रहता है, जिससे आंखों और सिर के बीच तापमान में अंतर होता है और अधिक रक्त आंख की ओर पहुंचने की कोशिश करता है। जहां अधिक रक्त प्रवाह होता है
वहां उपचार स्वयं प्रारंभ हो जाता है। इस गतिविधि को प्रतिदिन लगभग 15-20 मिनट के लिए करें, क्योंकि यह हमारी दृष्टि को बढ़ाने के अलावा ताजगी भी प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार दृष्टि बढ़ाने का 9वां तरीका है ऐसे योगासन या व्यायाम करना जिसमें रक्त का प्रवाह आंखों और सिर की ओर अधिकतम हो। संक्षेप में, अपने हाथों से अपनी पैर की उंगलियों को छूने वाली व्यायाम या आसन जैसे शीर्षासन या भस्त्रिका प्राणायाम आदि। ऐसे व्यायाम करने से अधिक मात्रा में रक्त आंखों तक पहुंचता है और आंखें स्वस्थ रहती हैं। इसे कहते हुए ऋषि ने व्यक्ति की ओर देखा और कहा, ये थे 9 नियम जिन्हें अगर आप पालते हैं तो सिर्फ कुछ हफ्तों में ही आपकी आंखें हमेशा की तरह स्वस्थ और स्पष्ट हो जाएंगी। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको कभी भी आंखों से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यक्ति ने इस जानकारी के लिए अवश्य को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, आज के समय में आंखें स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्क्रीन समय को कम करना। अधिकांश लोग सुबह उठते ही अपने फोन के संदेशों की जांच करते हैं और फिर पूरे दिन मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन पर चिपके रहते हैं, वह भी देर रात तक। कई अध्ययनों ने साबित किया है कि टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि से निकलने वाली प्रकाश हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए एक योजना बनाएं जिसमें आप 8 o'clock या 9 o'clock PM के बाद स्क्रीन नहीं देखेंगे, चाहे वह मोबाइल हो, लैपटॉप या टीवी। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा और आप गहरी नींद पाएंगे और अगले दिन आपको ताजगी महसूस होगी। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर काम करना है तो आधे घंटे के बाद कुछ मिनट के लिए विराम लें और अपनी आंखें बंद करें या कुछ सेकंड के लिए पलक झपकाएं। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन A या विटामिन C शामिल कर सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, आंवला आदि। वे भी हमारी आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।